देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। आधी रात के बाद 2:30 बजे 10 मई 2025 इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर की खामोशी को एक फोन कॉल तोड़ देती है। लाइन पर हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। उनकी आवाज में दहशत और बेचैनी। जनाब, चकलाला पर हमला हुआ है। नौ और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस चल रहा था। ये कोई सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं थी, ये सटीक हमला था और बेहद घातक था। भारत ने वो कर दिखाया जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। It was building up. ये सब कुछ 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद धीरे धीरे इसका माहौल बनता गया था। मुझे लगता है कि बाकी सबकी तरह मुझे भी यकीन था कि भारत की तरफ से ये जवाब जरूर आएगा। But the symbolic nature. नूर खान और फिर सरगोदा पर हमला प्रतीकात्मक रूप से बहुत अहम था। बाकी ठिकाने तो सामान्य ऑपरेशनल बेस थे, लेकिन ये 2 ठिकाने रणनीतिक तौर पर रावलपिंडी के पास होने की वजह से बहुत मायने रखते हैं। In terms of proximity to Rawalpindi, that the bases have been struck with such precision and इन ठिकानों को इतनी सटीकता और बड़े स्तर पर पूरे पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर और रणनीतिक रूप में अहम ठिकानों को निशाना बनाकर मारा गया, जो एक गेम चेंजर था। that is what was game changing. नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के वीआईपी ट्रांसपोर्ट प्लेन, खुफिया एसेट्स और स्पेशल एयर यूनिट्स का ठिकाना। दशकों तक ये जगह परमाणु ठिकाने की आड़ में सुरक्षित थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। जो शुरुआत में आतंकियों के अड्डों पर हमले से शुरू हुआ, वो इस एक्शन से सीधा रावलपिंडी के लिए एक कड़ा संदेश बन चुका था। हम दशकों से न्यूज की एंकरिंग कर रहे हैं, पहले भी जंग और तनाव कवर कर चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जैसे न्यूक्लियर पॉलिसी को नए सिरे से लिखा जा रहा था। एक देश को जो आतंक का पनाहगाह है, उसे खुलकर चेतावनी दी जा रही थी। हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख रहे थे। यह 1971 के बाद पहली बार हुआ था। पाकिस्तान की एयर पावर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। एयर डिफेंस की कमजोरी बेनकाब हो चुकी थी। इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब दुनिया को यह समझना होगा कि आतंकवाद की कोई भी वारदात अब युद्ध मानी जाएगी और उसका कड़ा जवाब मिलेगा। अब यही नया नियम है। पश्चिम को यह बात और ज्यादा गंभीरता से समझनी होगी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान को हथियार देते रहे हैं और अब चीन भी दे रहा है। अगर दुनिया वाकई आतंकवाद को लेकर गंभीर है तो उन्हें इसके केंद्र यानी पाकिस्तान पर ध्यान देना होगा और कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक 11 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमला कर पाना और फिर हर जगह सफलता पाना, ये पहले कभी नहीं हुआ था।
जब एक साथ 11 एयरफील्ड्स पर हमला हुआ तो वो ये पल था जब पूरा सैन्य और राजनीतिक ढांचा हिल गया होगा। 9 मई की रात जैसे जैसे बीत रही थी, 10 मई की सुबह कुछ ऐसा लेकर आई जिसकी पाकिस्तान में सेना की रणनीति बनाने वालों ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत की एयरफोर्स बिना रुके पूरी ताकत से दोबारा हमला कर चुकी थी और इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा घातक हमला था। I think when the strikes went on to the 11 airfields at the same time, that was one time their entire political military structure would have actually crumbled. They tried. उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन हमारी तरफ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि हमारी डिफेंस कितनी मजबूत है और हम कितनी अच्छी तरह से जवाब दे पाए। Integrated in our overall capability to defend. पहली स्ट्राइक ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के सबसे अहम मिलिट्री ठिकाने एक एक कर टारगेट किए गए। मुरीद, रफीकी, सरगोधा, ये वो एयरबेस हैं जिन्होंने 1971 के बाद कभी जंग नहीं देखी थी और ये ताबड़तोड़ सटीक बमबारी का निशाना बन रहे थे। जैसे समय के साथ एक अनकहा समझौता हुआ था कि इन हवाई अड्डों को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अब वो अनकहा समझौता धूल में मिल चुका था। We have targeted the length and breadth of the adversary. We will not submit to nuclear blackmail anymore, and that we will not make a distinction. अब हम परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे और हम आतंकवादी और उसे समर्थन देने वालों में फर्क नहीं करेंगे। अगर कोई हमला होता है तो हम मानेंगे कि वो पाकिस्तान सरकार या उनके समर्थन से हुआ है। ये भारत की नई नीति है जिसे दुनिया को समझना होगा, क्योंकि हमने जमीन पर ये करके दिखा दिया है। जहां तक इस नए सिद्धांत की बात है तो ये हमारे तरफ से एक बहुत संयमित कार्रवाई थी। अगर हम पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होते तो जो हमले हमने 10 तारीख को किया वो हम 8 तारीख को भी कर सकते थे। इस्लामाबाद में चिंता अब डर में बदल चुकी थी। थके हारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक में पहुंचे। एक के बाद एक रिपोर्ट्स आती गई। पाकिस्तान के एयरबेस लगातार निशाना बनाए जा रहे थे। करीब दर्जन भर ठिकानों पर बहुत ही प्लानिंग से हमले हुए थे। ये 1971 के बाद पहली बार हुआ था। पाकिस्तान की एयर पावर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। एयर डिफेंस की कमजोरी बेनकाब हो चुकी थी। आसिम मुनीर ने वो स्वीकार किया जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता था। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, ये भारत की नई मुहिम थी। संदेश साफ था, छेड़ोगे तो सिर्फ छोड़ेंगे नहीं बल्कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे। थरथरा रहे पाकिस्तान की हवाई सीमाएं अब उसकी रक्षा नहीं कर पा रही थी। अब इससे इनकार करना मुश्किल था कि भारत ने पाकिस्तान की फौज को जबरदस्त तरीके से चोट पहुंचाई थी और मुनीर की सेना की फजीयत हो चुकी थी। So while they have been trying for 4 years to do something, पिछले 4 सालों में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक गलती या हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश। उनके लिए ये उल्टा पड़ गया और जब बात उल्टी पड़ी तो वो सीधे अमेरिका के पास भागे। where have they gone? They went running to Uncle Sam. And though this is as clear as signal. अब ये एकदम साफ संकेत है कि अगर उन्होंने अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो नतीजे और भी बुरे होंगे। उन्हें पीछे हटना ही होगा, लेकिन लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे। From the brink. I don't think so they will. 7 मई आधी रात के बाद 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है। भारतीय जेट ने पाकिस्तानी रडार को चकमा दिया और पीओके के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी अड्डों पर सटीक हमले को अंजाम दिया। बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, भिंबर,
गुलपुर, सियालकोट, चकमरू, कोटली और बाग। मकसद साफ था, पीओके और पाकिस्तान में आतंक के ढांचे को पूरी तरह तबाह करना।